मैं पहले ही फ्रेम सेट करके रहती हूँ, तुम ज्यादा दिन तक नहीं रहते हो। नाइस नाइस, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरिट इन ओवरसीज। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें मेरे साथ है मेरी कोलीग राधिका। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सबको पता है कि हमारे पास 2 इनटेक्स होते हैं, जनवरी इनटेक एंड अगस्त इनटेक। तो उस इनटेक्स के लिए एक स्टूडेंट को अपनी एप्लीकेशन की प्रिपरेशन कब से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उस पर हम एक डिस्कशन करने वाले हैं आज। सो राधिका, आप मुझे बताएं, ये जो इनटेक्स होते हैं, अपना एक स्प्रिंग इनटेक बोलते हैं हम, एक फॉल इनटेक बोलते हैं, एक हम समर इनटेक भी बोलते हैं, जो माइनर इनटेक होता है आई गेस। तो आप इनके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बता सकती हैं? मैम, जैसे स्प्रिंग इनटेक जो है वो अभी इस मंथ तक हम लोग एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे बिकॉज बहुत छोटा इनटेक होता है वो। तो स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए कि फॉल इनटेक खत्म होने वाला होता है, तब से वो स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जनरली ये जो स्प्रिंग इनटेक होता है, ये एक्चुअली होता कौन सा मंथ है? जनवरी। अच्छा, जनवरी होता है। जनवरी। और ये फॉल इनटेक कौन सा होता है? फॉल इनटेक आपका सितंबर, अगस्त सितंबर रहता है। अच्छा, अगस्त सितंबर रहता है। तो आप यानी ये बोलना चाह रहे हो कि फॉल इनटेक यहाँ खत्म हो रहा है और उसके बीच ही स्प्रिंग इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं? यस। अच्छा, ओके, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। सो अभी स्प्रिंग इनटेक के एप्लीकेशंस हम लोग स्टूडेंट्स से एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन जुलाई के बाद वी विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर स्प्रिंग। तो जनवरी जुलाई में क्लोज हो जाएगा? यस। तो कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन भी नहीं है क्या अगस्त के लिए? मैम, थोड़े बहुत होते हैं, बट हमारा मेन एम वीजा भी होता है, राइट? क्योंकि जब तक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ऑफर मिल जाएगा, बट वीजा मिलने में फिर प्रॉब्लम होती है बिकॉज स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है ना। अब रूल निकल चुका है कि 1 साल पहले से ही हम स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स करते हैं बुक, तो उसकी वजह से हमको स्लॉट्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम लोग अब फॉल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे अब फॉल जो है वो बड़ा इनटेक होता है, जो समर इनटेक बीच में आ जाता है मई के लिए, मतलब मई मंथ में होता है वो समर इनटेक। तो वो भी बहुत छोटा इनटेक होता है। तो हम लोग मई एंड सितंबर अभी से ही उनकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट हम लोगों को यूनिवर्सिटीज अच्छी मिल जाएं, प्लस स्टूडेंट के हिसाब से, बिकॉज वी बिलीव कि स्टूडेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, प्लस स्टूडेंट की चॉइस होनी चाहिए, मतलब बेस्ट। तो टेक्निकली जो मैं समझ पा रही हूँ आपसे, आप ऐसा कह रही हैं कि अगस्त इनटेक यानी जो फॉल इनटेक है, उसके लिए देखा जाए तो 1 साल पहले एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो Why would somebody do that? क्यों मैं 1 साल पहले करूं? मैं 6 महीने पहले भी कर सकती हूँ। फॉर स्मूथ प्रोसेसिंग, बिकॉज हमको यूनिवर्सिटीज अगर अच्छी चाहिए होती हैं, उसके साथ साथ हमको पूरा प्रोसेसिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करता है यूनिवर्सिटीज में। तो डॉक्यूमेंटेशन विल टेक टाइम, बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी से आपको कोई डॉक्यूमेंट लाना है, LORs कलेक्ट करने हैं, तो वी नीड एवरीथिंग टू बी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। तो डॉक्यूमेंटेशन विल टेक अराउंड 2 to 3 weeks, 1 महीने के आसपास डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्लस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड कोई अगर जैसे स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्टेड है, तो उससे रिलेटेड भी उनको कोर्सेज मिलना एंड यूनिवर्सिटीज मिलना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस वीजा का वही सेम, वी नीड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द वीजा एज वेल। तो वीजा स्लॉट बुक करना और वो सारी चीजें करना, तो दैट विल टेक अ ईयर, बिकॉज स्टूडेंट का SOP प्रिपेयर होता है, स्टूडेंट अपना SOP प्रिपेयर करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, उसके बेसिस पे उनको सपोर्ट करते हैं। दैट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड डेफिनेटली यूनिवर्सिटी टेक्स 1.5 month टू गेट ऑफर लेटर। ओके, सो ऑल इन ऑल आपने ये जो भी पॉइंट्स बताए, इसमें से कुछ जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वाज कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करते हैं उतना आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस। अच्छा, सो दिस इज लाइक क्वाइट I would say a very
इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, मतलब जो भी अप्लाई करना चाहता है फॉल इनटेक में, वो ये चीजें तो स्पेसिफिकली ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, कि भाई अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और आप अवेयर नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन कब शुरू होनी चाहिए, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेरा अगस्त इनटेक है, आई शुड लॉन्च माई एप्लीकेशन बाय सितंबर। बिल्कुल। बट अगर मुझे एप्लीकेशन सितंबर में लॉन्च करनी है, तो मुझे मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विच कुड बी आइल्स, टोफेल, पीटी, डुओलिंगो, जो भी मैं देना चाहूँ, so I have to give it by either July or August, no? Then only I can lodge in September. So what we do is once we shortlist the university for the student, उसमें भी पता चल जाता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में स्टूडेंट को कितना एम करना है। Okay. So we support the student in that as well, कि आप डुओलिंगो में इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं या आइल्स के लिए आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट एनरोल कर भी लेते हैं हमारे साथ, तो हम उनको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि पहले उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेके यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हम पहले देखते हैं। वी वर्क ऑन दैट, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डेफिनेटली इट विल टेक टाइम फॉर द स्टूडेंट टू प्रिपेयर एंड गिव द एग्जाम। डेफिनेटली। सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि आप शुरू से स्टूडेंट को जब एक एनरोल कर लेती हैं, रजिस्टर कर लेती हैं, तो आप उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम शुरू कर देती हैं। तो यू डोंट आस्क द स्टूडेंट टू गो रैंडमली एंड गिव सम एग्जामिनेशंस। यू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट, उनकी यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से फिर आप उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी ये जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, ये इतना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर मांग रही है, या ये जीआरई मांग रही है, या एसएटी मांग रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उनको बोलते हैं कि आप इस तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, यस। विच इज लाइक एक ट्रैक मिल जाता है स्टूडेंट को। रैंडमली किसी भी ट्रैक पे जाने से अच्छा है, या मल्टीपल ट्रैक्स पे जाने से अच्छा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ट्रैक फॉर योर गोल। Yes, because स्टूडेंट्स ज्यादातर जो सफर करते हैं वो ड्यूरिंग कभी कोई यूनिवर्सिटीज जैसे इंटरव्यू ले लेती हैं, कभी कभी कोई देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो इंटरव्यू लेती हैं। तो अगर स्टूडेंट को खुद की प्रोफाइल के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता होगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू गिव दोज इंटरव्यूज एज वेल। प्लस आप अपने वीजा इंटरव्यू के लिए अच्छे से स्टूडेंट खुद को प्रिपेयर कर सकता है, बिकॉज एट प्रेजेंट जो लास्ट मिनट पे स्टूडेंट्स आते हैं, दे डोंट नो अबाउट देयर यूनिवर्सिटी, दे डोंट नो अबाउट द कोर्स, उनका फ्यूचर क्या रहेगा उस पर्टिकुलर कोर्स में, उनके गोल्स क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वीजा इंटरव्यू। सो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके।